मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो इसका हाफ पार्ट हमने रीड कर लिया था, आगे से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो राइटर हैं वो मिस बीम्स का जो स्कूल है उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना होता है, लेकिन उन्हें एक ही चांस मिलता है उस स्कूल में जाने का। तो जब वो वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय एक लड़की के जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे एक छोटे लड़के द्वारा हाथ पकड़कर ले जाया जा रहा था। फिर वो जब मिस बीम से मिलते हैं तो उन्हें वो बिल्कुल ही वैसी लगती है जैसा कि उन्होंने उसके बारे में सोचा था। तो वो उनसे पढ़ाने के तरीके के बारे में पूछते हैं कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है उन्होंने सुना है कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आगे वो इस तरह से उनसे बात करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। मैंने कहा आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, कि मुझे, जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपको खिड़की से बाहर देखने पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही सुंदर, एक तो गार्डन, ग्राउंड्स मीन्स हो गया, एक तो गार्डन और एक जो खेल का मैदान था वो दिखाई दे रहा है, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत ही खुश बच्चे खेलते हुए उन्हें खिड़की से बाहर दिखाई दे रहे हैं। It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. It pains me though, कि इस चीज से मुझे बहुत ही दुख हो रहा था या बहुत ही दर्द हो रहा था, to see that they were not also healthy and active looking, कि जो बच्चे उन्हें ग्राउंड से बाहर दिखाई दे रहे थे खेलते हुए वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी नहीं थे, यानी स्वस्थ नहीं थे, एंड एक्टिव लुकिंग और एनर्जेटिक नहीं थे। When I came in, I saw one poor little girl being led about. When I came in, और जब मैं अंदर आया, I saw तो मैंने देखा, one poor little girl being led about, एक बेचारी बच्ची को हाथ पकड़कर ले जाया जा रहा था। She has some trouble with her eyes, उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। Now I can see two more with the same difficulty, और फिर मुझे उसी तरह की परेशानी के दो और बच्चे दिखाई दिए। And there is a girl with a crutch watching the others at play. Crutch means होता है walking support, यानी जिस चीज के सहारे कोई चल रहा हो। And there is a girl, और फिर उन्हें एक लड़की दिखाई दी, with a crutch watching, जो क्या कर रही थी, किसी सपोर्ट के सहारे थी, watching the others to play, और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। She seems to be a hopeless cripple. Cripple means होता है विकलांग या अपाहिज, और वो दिखने में बहुत ही अपाहिज यानी खुद अपने आप को बहुत ही होपलेस यानी मजबूर महसूस कर रही थी। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सैड, उन्होंने कहा, मिस बीम हंसी, ओ नो अरे नहीं, शी इज नॉट रियली लेम, लेम मीन्स होता है विकलांग या अपाहिज, कि वे वास्तव में विकलांग नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, कि यह सिर्फ उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और दूसरे बच्चे भी ब्लाइंड नहीं है, अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये केवल उनका ब्लाइंड डे है। I must have looked very surprised, for she laughed again. और जब वो दूसरी बार फिर से हंसी तो मैं उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया या आश्चर्यचकित हो गया। This is a very important part of our system. तो उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे सिस्टम का यानी हमारे पढ़ाने के तरीके का या बच्चों को एजुकेशन देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. कि हमारे बच्चों को, मिसफॉर्च्यून होता है दुर्भाग्य, कि हम हमारे बच्चों को दुर्भाग्य का एहसास दिलाने के लिए we make them share in misfortune too, कि उनको मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य के साथ शेयर करना सिखाते हैं, यानी हम उन्हें दूसरे बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको कैसे झेला जाता है या कैसे समझा जाता है इस चीज का एहसास करवाते हैं। Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. कि each term हर किसी की बारी आती है या हर किसी का टर्न आता है। Every child has one blind day,
प्रत्येक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, यानी हर एक बच्चे को एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें अंधा बन के रहना पड़ता है। वन लेम डे, लेम यानी उन्हें अपाहिज की तरह रहना पड़ता है। वन डेफ डे, एक दिन उन्हें बहरे की तरह रहना पड़ता है। वन इंजर्ड डे, एक दिन ऐसा भी निकालना पड़ता है जैसे उन्हें कोई चोट लगी हो। एंड वन डम डे, और एक दिन ऐसा होता है जब वो बहरे की तरह उन्हें एक दिन निकालना पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं, हम उन्हें इन सब चीजों का एहसास कराते हैं कि जो बच्चे ऐसे जिनकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम होती है वो किस तरह से इन चीजों को सहन करते हैं। तो हम बच्चों को ये सब सिखाते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, और जब उनका अंधा होने का दिन आता है, यानी जब वो अंधे होने के दिन से गुजर रहे होते हैं, देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, उनकी जो आंखें हैं उन पर पूरी तरह से पट्टी बंधी होती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और वो उस पट्टी में से झांक कर देखने का मतलब कोशिश भी नहीं करते, वो इस चीज को क्या करते हैं, सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, जो उनके आंखों पर जो पट्टियां बंधी होती है वो पूरी रात बंधी होती है। सो दे वेक ब्लाइंड, और इसलिए जब वो उठते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और इसका मतलब ये है कि उन्हें हर काम के लिए किसी न किसी की मदद की आवश्यकता होती है। Other children are given the duty of helping them and leading them about, और जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें ये काम दिया जाता है कि वो उनकी मदद करे, and leading them about, और उन्हें हाथ पकड़कर ले जाए। They all learn so much this way, both the blind and the helpers. They all learn, कि वो जो सभी बच्चे हैं जो अंधे होते हैं वो, और जो उनकी मदद करते हैं वो सभी क्या करते हैं, इन चीजों से बहुत कुछ सीखते हैं। There is no misery about it, Miss Beam continued. मिस बीम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा कि इन सब चीजों में कोई गलत बात नहीं है या कोई दुख की बात नहीं है। Everyone is very kind and it is really something of a game, कि हर कोई बहुत ही दयालु होता है, विनम्र होता है। And it is really something of a game, और ये जो सब चीजें हैं ये कुछ कुछ एक खेल की तरह ही लगती हैं। Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is, कि before the day is over, और जब तक ये समय बीतता है यानी वो दिन गुजरता है उससे पहले ही, even the most thoughtless child, एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ही विचारहीन होता है या जिसे बिल्कुल भी सोचने समझने की जिसमें शक्ति नहीं होती, वो बच्चा भी realizes what misfortune is, उसे भी यह एहसास हो जाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. The blind day is of course really the worst. Worst means होता है बुरा या खराब, कि जो अंधे होने का जो दिन होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। But some of the children tell me, लेकिन कुछ दूसरे जो बच्चे हैं वो मुझे बताते हैं that the dumb day is the most difficult, कि जो dumb day होता है यानी गूंगे रहने का जो दिन होता है वो इससे भी ज्यादा difficult है। We cannot bandage the children's mouth, कि हम बच्चों के मुंह पर तो पट्टियां लगा नहीं सकते। So they really have to exercise their will power, तो इसलिए उन्हें अपनी will power यानी अपनी इच्छा शक्ति पर ही नियंत्रण करना पड़ता है, यानी कैसी भी प्रॉब्लम आए उन्हें उस दिन को निकालना ही पड़ता है। उन्हें इस तरह की अपने मन में इच्छा शक्ति रखनी होती है कि हमें ये काम करना ही है। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it, कि come into the garden, कि आप मेरे साथ गार्डन में चलिए, and see for yourself, और आप खुद देखिए, how the children feel about it, कि बच्चे इस बारे में क्या महसूस करते हैं। Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Miss Beam मुझे एक ऐसी लड़की के पास लेकर गए जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. कि यहाँ पर एक सज्जन आदमी है जो तुमसे बात करना चाहते हैं। मिस बीम ने कहा
और फिर वो हमें वहां पर छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या कभी तुम इसमें से झांक कर नहीं देखती हो? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, कि ऐसा करना तो चीटिंग होगी, धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे, जब तक मैं अंधी होने की प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, यानी वो दिन मेरी जिंदगी में नहीं आया था, आई हैव नो आइडिया, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। ऑफुल मीन्स होता है बहुत ही बुरा, कि अंधा होना एक बहुत ही बुरी चीज है। यू कांट सी अ थिंग, आप कोई भी चीज नहीं देख पाते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, कि आपको हर समय यह फील होता है, आप हर क्षण यह महसूस करते हैं कि आप किसी चीज से टकरा जाएंगे या आपको किसी चीज से चोट लग जाएगी। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और जब बैठने में जो रिलीफ होता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता है, यानी मात्र बैठने भर से ही बहुत ज्यादा आराम महसूस होता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे प्रति काइंड है या दयालु हैं? फेयरली, कुछ हद तक। बट दे आर नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। लेकिन वो इतने ज्यादा सतर्क या सावधान नहीं है जितना कि मैं होंगी जब मेरी बारी आएगी। Those that have been blind already are the best helpers, कि जो पहले ही ब्लाइंड हो चुके हैं, यानी वो ये दिन उनके सामने आ चुका है, वो इस चीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो दे आर द बेस्ट हेल्पर्स, वो सबसे ज्यादा अच्छे हेल्पर्स हो सकते हैं। इट्स परफेक्टली गास्टली नोट टू सी, और ना देख पाना एक बहुत ही डरावनी चीज होती है। आई विश यू वुड ट्राई, मेरी इच्छा है कि आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। शैल आई लेड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या मैं आपको कहीं ले जा सकती हूँ? तो आज हम इसे इतना ही करेंगे, आगे हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।